गाइस अगेन वेलकम बैक। मैं मन्नू कुमार और आप फिर से देख रहे हैं एक बार क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन सीरीज, एक बेहतरीन वीडियो और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12वीं गणित के लिए प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आगे तक के पूरे प्रश्नों का हल, और मैं प्रयास करूंगा कि समस्त प्रश्नों का हल एक साथ आपके तक पहुँचाऊँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बेहतरीन वीडियो की आगाज़ हम लोग करते हैं, एक बेहतरीन वीडियो की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। प्रश्नावली 1.4 कक्षा 12वीं गणित क्वेश्चन नंबर 9। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्नों का हल तो आप पहले ही से जान चुके हैं, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, बना दिया गया है वीडियो। लेकिन आज इसमें हम लोग को कवर करना है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आगे तक के प्रश्नों का हल। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले आप मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखाई दे रहा है कि स्क्रीन के निचले हिस्से में आपको बोल क्या रहा है कि परिमेय संख्या Q के लिए द्विआधारी संक्रिया का निम्नलिखित संबंध दिया गया है। मतलब नीचे जो 6 को प्रश्न आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में 1 2 3 रोमन में करके 6 क्वेश्चंस हैं और उसमें से प्रत्येक में द्विआधारी संक्रिया है, मतलब स्टार है। तो नीचे कह रहा है 6 प्रश्नों के बाद कि ज्ञात कीजिए कि इसमें से कौन कौन सा क्रम विनिमय है और कौन कौन सा साहचर्य है। मतलब मैं यदि सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ, आपके अपने भाषा में समझाना चाहूँ, तो मैं यही कहूँगा कि इसमें आपको जांच करना है कि कौन कौन सी द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है और कौन कौन सा साहचर्य है। क्रम विनिमयता और साहचर्यता की जांच करनी है। जो तरीका है, जो फंडामेंटल्स है, जो क्वालिटीज है, जो इनक्वालिटीज है, वो ऑलरेडी आप जानते हैं कि कैसे द्विआधारी होता है, कैसे क्रम विनिमय होता है और कैसे साहचर्य होता है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। 9 का 1 का सॉल्यूशन माफी चाहता हूं। देखिए यहाँ पर दिया है a स्टार b बराबर a माइनस बी। आपको पता करना है कि यह साहचर्य है कि नहीं है। अब उसके पहले आपको पता करना है कि यह क्रम विनिमय है कि नहीं है। तो चूंकि दे दिया है a स्टार b बराबर a माइनस बी, इसलिए नंबर a, देखिए क्रम विनिमय को a में ज्ञात हम लोग करते हैं और साहचर्य को b कर दे रहे हैं, दोनों को अलग अलग ज्ञात कर लेना है। तो अब देखिएगा चूंकि a स्टार b का मतलब a माइनस बी, इसलिए पहला में देखिएगा, पहला में कि ये तो आपका क्वेश्चन होगा। सॉल्यूशन यहाँ से लिखेंगे, चूंकि दिया क्या है कि a स्टार b बराबर a माइनस बी, इसलिए b स्टार a का मतलब b माइनस a। क्या a स्टार b का मतलब कि पहलका में से दूसरका वाला को घटाना है, तो b स्टार a का मतलब कि दूसरका में से पहला को घटाना है, मतलब b माइनस a, और दोनों बराबर होगा तभी क्रम विनिमय होगा। दोनों बराबर नहीं है मतलब क्रम विनिमय नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि दोनों बराबर नहीं है कि a स्टार b बराबर नहीं है b स्टार a का बराबर नहीं है, इसलिए स्टार क्या है, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ये पहला का हो गया, नहीं आंसर होगा। इसमें साहचर्यता की ज्ञात करेंगे और 3 को लेंगे। लिखेंगे चूंकि a स्टार b बराबर a माइनस बी, इसलिए पहला a स्टार b स्टार c और दोनों के बीच में कर लेंगे तो हो जाएगा a स्टार b स्टार c का मतलब b माइनस c। इसको बनाइएगा आप तो a फिर माइनस है b माइनस c, आप बना लीजिएगा तो a माइनस में b और प्लस में c। देख लिया आप लोग। तथा अब यही काम करेंगे, लेकिन इन दोनों को एक में रखेंगे कि a स्टार b स्टार c और इन दोनों को कर देंगे एक में, तो a माइनस बी रहेगा, स्टार बगल में c रहेगा, या a माइनस बी और माइनस में c। अब आप एक चीज़ बताइए कि ये दोनों बराबर है क्या, ये वाला दोनों बराबर है क्या? तो बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ c देखिए माइनस प्लस में है, यहाँ c माइनस में, इसलिए बराबर नहीं है। तो लिख देंगे चूँकि a स्टार b स्टार c ये दोनों एक में, ये बराबर नहीं है a स्टार b स्टार c है दोनों एक में का, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है। क्या नहीं है? साहचर्य नहीं, जी बिल्कुल साहचर्य नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब नीचे से आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 9 का आप दूसरा देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 के अब दूसरा पर चलिए, आइए नीचे से ध्यान लगाइए। देखिए जो भी है आप वीडियो के साथ साथ आप स्क्रीन मारते रहिएगा, जितना आपको समझ में आता है, जितने कंप्लीट होता है तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये इंतजार मत कीजिएगा कि वीडियो के अंत में मैं आपको उतारने के लिए समय दूंगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तुरंतली उसको स्क्रीनशॉट लेना होगा, लास्ट में आप उसको उतार लीजिएगा एक जगह मिला करके। चलिए अब यहाँ आ जाइए तो ए में देखिए, चूँकि दिया क्या है बाबू
तो चूंकि ए स्टार बी का मतलब दे दिया है यहाँ पर ए स्क्वायर आप प्लस में बी स्क्वायर, इसलिए यहाँ मिलाइएगा, यहाँ मिलाइए तो कि बी स्टार ए बराबर बी स्क्वायर आप प्लस में ए स्क्वायर, तो दोनों का तो मतलब बराबर हुआ, आगे ए स्क्वायर और प्लस में बाद में बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो चूंकि आ क्या गया कि ए स्टार बी आप बराबर आ गया बी स्टार ए, इसलिए स्टार मतलब द्विआधारी संक्रिया स्टार, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। तो ये आपका ये कंप्लीट हुआ। विनिमय भी बोल सकते हैं या कहीं कहीं क्रम विनिमय बोल रहा है, आप ऊपर भी लिख सकते हैं क्रम विनिमय, ये भी चलेगा। तो ये ए नंबर इसका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी नंबर पर ध्यान दीजिए, पार्ट नंबर इसका बी, ये क्या बोल रहा है कि इसमें भी वही काम करेंगे, चूंकि ए स्टार बी का मतलब हुआ कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसलिए यहाँ मिलाइए बाबू कि ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों को कर लेंगे एक में, तो ये हो जाएगा आपका ए स्टार है ना, बगल में क्या हो जाएगा जी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा ना। अब आप ये भी बात जानते हैं, क्या जानते हैं आप कि फिर स्टार का मतलब दोनों का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर आप प्लस है दोनों का स्क्वायर, है दोनों का मतलब बी प्लस सी का स्क्वायर। अब इसका भी दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब चूंकि ए स्टार बी का मतलब पहिलका का स्क्वायर बाद में प्लस में बाद वाला का स्क्वायर, तो ये पहिलका का स्क्वायर फिर बाद वाला ही जितना बा कुलनी के स्क्वायर होगा। तो आप अब दोनों को इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर आप प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि बदो वाला मनवा इसके बराबरी आ जाएगा तब ही साहचर्य होगा, बराबर नहीं आएगा तो साहचर्य जी बिल्कुल नहीं होगा। तो अब देखिएगा तथा ए स्टार बी स्टार सी और इन दोनों को कर दीजिए एक में, तो इसका मतलब ये बनता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार में ये सी, इसका मतलब ये बनता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। अब देखिएगा इसका पहलका में क्या दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ क्या दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, मतलब दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये आपका साहचर्य भी नहीं होगा। लिख देंगे कि चूंकि ए स्टार बी स्टार सी ये दोनों एक में ये बराबर नहीं है, ए स्टार बी स्टार सी है दोनों एक में का, इसलिए स्टार या द्विआधारी संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, ये साहचर्य नहीं होगा। बस ये आपका क्लियर हो गया। इस प्रकार से आपने क्या किया, तो अभी आपने 9 का आपने ए और बी करके दूसरा भी आपने बना लिया। तीसरे पर ध्यान दीजिए, ए स्टार बी का मतलब ए प्लस ए बी है ना, ए स्टार बी का मतलब ए प्लस ए बी, तो निकालिए तो नंबर ए, चूँकि ए स्टार बी का मतलब कि ए प्लस ए बी, ध्यान से बात को समझिएगा, इसलिए बी स्टार ए का मतलब ये क्या हो जाएगा, तो पहले बी प्लस में ए बी, नहीं समझा आप लोग कि गुणा मतलब बी ए, तो बी ए को हम लोग ए भी लिख सकते हैं, पहलका का प्लस में बाकी दोनों का गुणा में, यहाँ पहले तो बी है ना, इसका मतलब बी का प्लस में बाकी का दोनों गुणा में, ये दोनों बराबर नहीं है, डायरेक्टली लिख देंगे चूँकि ए स्टार बी ये बराबर नहीं है बी स्टार ए का, इसलिए जो संक्रिया स्टार है ये क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। तो ए पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। बाबू बिना टाइम वेस्ट किए इसका बी पार्ट भी स्टार्ट कीजिए, फिर वही काम करेंगे, लिखेंगे चूँकि ए स्टार बी का मतलब हुआ कि ए प्लस ए बी, इसका मतलब यही हुआ, इसलिए ए स्टार बी स्टार सी है दोनों कर लेंगे एक में, तो एक मतलब क्या हो गया कि ए स्टार तो छोड़ दीजिए, बी स्टार सी का मतलब हैगा बी प्लस बी सी, आप फिर से इसको भी ले रहे हैं बीच में, तो पहलका को छोड़ दीजिए ए प्लस में, पहलका को छोड़ दीजिए, मैंने पहले है तो इसको छोड़ दीजिए, अब बाकी का दोनों गुणा में, मतलब ये इसके गुणा में, मतलब बी गुणा में ये ए गुणा में चला जाएगा किसके, तब बी प्लस बी सी के। आप इसको बना लेते हैं तो ए प्लस गुणा कर लीजिए ए बी प्लस ए बी सी, ये पहला मान निकल गया, नीचे आ जाइए, ये पहला मान निकल गया,
ए स्टार बी स्टार सी और बी और सी को एक में किए हैं। तथा दूसरा निकालिए तो कि ए स्टार बी स्टार सी, अब कर लीजिए किसको बीच में, इन दोनों को बीच में कर लीजिए, इन दोनों को बीच में कर लीजिए। तो इसको बनाएंगे तो क्या आ जाएगा फिर ये कि वही जो चीज़ ऊपर क्वेश्चन है ए प्लस ए बी और स्टार में आपका ये सी, तो फिर वही होगा। पहले तो ज्यों का त्यों रहेगा ए प्लस ए बी, ज्यों का त्यों रहेगा प्लस में है सी गुणा में चल जाएगा, मतलब ये गुणा चल जाएगा ना, मतलब ये ए वाला पहल का गुणा में चल जाएगा, ये दोनों का गुणा में, मतलब ये हो जाएगा आपका पहल का, मतलब ये बी और सी, ध्यान दीजिएगा ये वाला मतलब ए प्लस ए बी गुणा में ये सी, गुणा कर लेंगे सबको, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका मिला लीजिए तो ए प्लस ए बी आप प्लस सी से गुणा करो, ए सी आप प्लस में फिर गुणा कीजिए तो ए बी सी। अब मिलाइए ना दोनों को, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए लिख देंगे कि चूँकि क्या ए स्टार बी स्टार सी है दोनों एक में, ये बराबर नहीं है, ए स्टार बी स्टार सी है दोनों के, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है। क्या नहीं है? साहचर्य। थोड़ा सा कंजेस्टेड यहाँ पर हो गया, आप मिला सकते हैं, समझने का कोशिश करें तो कोई भी काम मनुष्यों के प्रयासों से परे नहीं है। आप इसको समझने का यदि प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं तो बहुत बेहतरीन ढंग से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं बाबू। अब इस पर आ जाए, मतलब ये वाला ना तो क्रम विनिमय हुआ और नहीं साहचर्य हुआ, ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। यहाँ आइए, सॉल्यूशन में डायरेक्टली बना ही रहे हैं। चूँकि ए में देखिए कि चूँकि ए स्टार बी का मतलब कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसलिए बी स्टार ए का मतलब बी माइनस ए का होल स्क्वायर, और आप जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसी बी माइनस ए का होल स्क्वायर का, ये दोनों का मान बराबरी आएगा, मैंने बराबरी लिख सकते हैं ए माइनस बी का क्या ली होल स्क्वायर। क्यों बराबर लिख रहे हैं समझ लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिएगा, देखो बाबू तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, अब बी माइनस ए का होल स्क्वायर निकालिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर, देखिए ना प्लस में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 बराबर आना गया, तो ये दोनों बराबर होता है, इसलिए दोनों बराबर हो गया। ऊपर चलते हैं, स्क्रीनशॉट समय से आप लेते जाइएगा कि नहीं तो फिर बाद में आपको परेशानी होगी, क्योंकि मैं रिव्यू नहीं चलाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप लेते जाएंगे, वही आपका मेन सपोर्टर होगा, आपका हेल्प करेगा, आपको प्रश्नों को समझने में, आपको फिर तैयार करने में वो आपका मदद करेगा, इसलिए इस चीज़ को इस सेंस के साथ आपको चलना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि चूँकि ए स्टार बी बराबर हो गया बी स्टार ए, इसलिए स्टार क्या है क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ये तो क्रम विनिमयता की जांच हो गई। अब नंबर बी में चलिए और साहचर्य की जांच कीजिए। चूँकि क्वेश्चन दिया क्या है बाबू, तो नीचे दिया है कि ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है, स्पष्ट रूप से दिया है, इसलिए निकाल लीजिए ए स्टार बी स्टार सी दोनों को एक में कर लीजिए। तो ए तो छोड़ दीजिए आप, इसका ए स्टार बी का मतलब बी माइनस सी का होल स्क्वायर, आप बराबर बनाइएगा। फिर अब स्टार का पहल का ये है, बाद वाला ये है, तो पहल का स्क्वायर मैंने ए का स्क्वायर माइनस है दूसरा का स्क्वायर, दूसरा का मैंने कौन चीज़ बी माइनस सी का होल स्क्वायर, आई सबका क्या कर देना है स्क्वायर, ये पहला मान प्राप्त हो गया। आप खुद समझिए कि ए तो पहल का छोड़ देंगे जो कहते हो, स्टार के पास है बी तो बी माइनस में कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ भी पहल का छोड़ देंगे जो कहते हो। यहाँ समझिए थोड़ी सी लगता है हम लोग मिस्टेक किया है, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, केवल ए रहेगा। पहल का वाला मतलब ए तो ए, स्टार का मतलब माइनस तो माइनस, बी का मतलब इस सारा वाला मतलब बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इस सबका होल स्क्वायर मतलब ये सारा होल स्क्वायर, तथा ए स्टार बी स्टार सी इन दोनों को एक में कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ई दोनों का मतलब कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार सी, तो इसका मतलब देख लीजिए ध्यान से, पहले का मतलब है था ना, अब बाद वाला मतलब है ना सबका स्क्वायर है, क्या मतलब माइनस, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब माइनस में सी इन सबका हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। आप मिला सकते हैं आराम से, जरूर बन जाएगा, एकदम ध्यान लगा दीजिएगा आप लोग। तो ये देखिए ना दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ आ गया, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे ध्यान समझिए कि चूँकि
ए स्टार बी स्टार सी ये दोनों एक में ये बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी, मतलब इन दोनों एक में का, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, ये भी साहचर्य नहीं हो पाया। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन ढंग से बात को समझोगे। इसमें का एक क्वेश्चन और हम लोग बनाएंगे, नीचे वाला तो आप लोग ऑलरेडी उतार ही लिए हैं, इसलिए थोड़ा सा नीचे मिटाना भी पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट समय समय से ले रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका दायित्व है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आते हैं, ए में आते हैं। चूँकि कह रहा है कि ए स्टार बी का मतलब कि ए बी बाटा 4, इसलिए बी स्टार ए का मतलब भी हुआ कि बी ए बाटा 4, तब बी ए कहे चाहे ए बी कहे, बात बराबर है, ए बी बाटा 4 भी इसको लिख सकते हैं। तो दोनों बराबर आ गया, चूँकि ए स्टार बी बराबर आ गया बी स्टार ए, इसलिए स्टार क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। पहला काम आपने कंप्लीट किया, नीचे आ जाइए। स्टार का स्क्रीनशॉट तुरंत समय समय से लेते रहिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर बाद में बेकार व्यवस्था आ जाएगा आपके सामने, आप परेशान हो जाएंगे। क्रम विनिमय है, हो गया ना। अब आइए हम लोग चलते हैं बी में, मतलब साहचर्य में। ए स्टार बी का मतलब क्या दिया है, चूँकि यहाँ पर कि ए बी बाटा 4, इसलिए ध्यान से निकालिए कि ए स्टार बी स्टार सी और इन दोनों को एक में कर दीजिए, तो ए स्टार आप बी स्टार सी का मतलब बी सी बटा 4, आप फिर ए स्टार है तो वही होगा, दोनों का गुणा बटा 4, में दोनों का गुणा का मतलब कौन सी, ए गुणे बी सी बटा 4 आ बाटा में फिर 4, इसको गुणा कर लेंगे तो ए बी सी आ बाटा नीचे 4 चौका 16, तथा दूसरा वाला कि ए स्टार आ बी स्टार सी इन दोनों को कर लीजिए एक में, तो हो जाएगा ए बी बाटा 4 आ स्टार में सी, फिर दोनों का गुणा ए बी बाटा 4 गुणे सी आ बाटा में 4, इसको भी बनाइएगा तो आएगा आपका ए बी सी आ बाटा में 4 चौका 16। तब यहाँ लिख देंगे, स्पष्ट रूप से लिख देंगे, कोई ताम झाम नहीं, कोई लॉन्ग लपेटी नहीं, कि चूँकि ए स्टार बी स्टार सी है दोनों एक में, ये बराबर है क्या, बराबर 16 नीचे कर दे रहे, यहाँ कर दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। बराबर ए स्टार बी स्टार सी इन दोनों के, इसलिए स्टार क्या है, तो साहचर्य है, साहचर्य है। चलिए स्क्रीनशॉट इसको ले लेंगे, आप आराम से ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट आप बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों का हल हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से निकाला। आप समय समय से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए हम लोग इसको यहीं पर डन करते हैं। अब देखते हैं हम लोग 9 का क्वेश्चन नंबर लास्ट, मतलब 9 का 6 और लास्ट। यहाँ क्या दिया है, ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर। जी बिल्कुल सही देख रहे हैं आप कि ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर है। तो नंबर ए आप ले लीजिए इसमें का, चूँकि कह का रहा है बाबू कि ए बी बराबर ए बी स्क्वायर, ए स्टार बी का मतलब ए बी स्क्वायर, तो इसलिए बी स्टार ए का मतलब पहले बी और बाद में ए स्क्वायर। और आप देखिए ना, ए बी स्क्वायर और बी ए स्क्वायर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिख देंगे चूँकि ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए का, इसलिए द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ये पहला काम कंप्लीट हो गया, ये क्रम विनिमय नहीं है। नंबर बी की बात करते हैं बाबू। फिर दिया क्या है, चूँकि ए स्टार बी का मतलब कि ए बी स्क्वायर है। नीचे से आ जाइए और पूरा कवर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा समय समय से ताकि दिक्कत ना हो आपको। इसलिए ए स्टार बी स्टार सी और ये दोनों एक में है, और इसका मान आप निकालते हैं तो बाबू आपको मिलेगा कि पहलका को छोड़ देंगे, मैंने ए स्टार तो छोड़ ही दीजिए, ए
बी ए स्टार बी का मतलब कि पहलका का छोड़कर दूसरा का स्क्वायर, तो बी स्टार सी का मतलब पहलका का छोड़कर दूसरा का स्क्वायर। आप फिर हेहू दे तो अब स्टार है, तो इसका भी मतलब यही हुआ कि पहलका का छोड़ करके मैंने ए को छोड़ करके दूसरा का स्क्वायर, दूसरा का जब क्या है तो बी सी का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर। तो बनाइएगा इसको, तो ए बी स्क्वायर और सी का पावर 2 दूना 4। आराम से आप बात को समझिएगा, मैं विश्वास करता हूँ कि आप पूरा कवरिंग आपका मजबूत होगा। तथा अब क्या निकालना है इसके बाद कि ए स्टार बी स्टार सी और इन दोनों को कर लीजिए एक में, तो यहाँ भी पहलका को छोड़ देंगे और दूसरका का स्क्वायर और फिर स्टार सी। तो अब पहलका को छोड़ देंगे मतलब ए बी स्क्वायर को छोड़ देंगे, दूसरका का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर। आप मिला के चेक कीजिए ना, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिख देंगे कि चूँकि ए स्टार बी स्टार सी और ये दोनों एक में, सॉरी पहले तो हम लोग बाद वाला को एक में किए, ये दोनों एक में ये बराबर नहीं है, ए स्टार बी स्टार सी इन दोनों में एक में का, इसलिए जो स्टार है द्विआधारी संक्रिया यह साहचर्य नहीं है। साहचर्य जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, साहचर्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट किया। आप मिला लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, समय समय से स्क्रीनशॉट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा आप, क्योंकि स्क्रीनशॉट कर लेते हैं तो वही आपके फेयर के निर्माण में, आपके फेयर के कॉन्ग्रुएंस में, आपको फेयर के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। तो चलिए इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल सही सुना आपने, क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन बहुत आसान तरीके से, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इतने आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन बन सकता है। ये ऐसे तरीके को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले जान लीजिए, पूछेगा ना कि तत्समक अवयव बताइए, चाहे तत्समक समूह जो भी हो, मतलब तत्समक पूछेगा तो जान लीजिए यदि ए स्टार ई में जो संबंध होगा वही संबंध होगा ई स्टार ए में, मतलब ए स्टार ई बराबरी होगा ई स्टार ए का, इस सब आ जाएगा बराबरी ए का, तब तत्समक सी का अस्तित्व होगा। मतलब यदि इस रूप में आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, जो भी क्वेश्चन है वो ऐसा हो रहा है, तब आपका सी का अस्तित्व है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि साबित कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 9 में जितने भी प्रश्न हैं उनमें तत्समक अवयव का चाहे तत्समक का अस्तित्व नहीं है। साबित करना है कि सी का अस्तित्व, तत्समक मतलब सी, तो तत्समक का अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब साबित करना है कि सी का अस्तित्व नहीं है। सिंपल भाषा में बाबू हमारे भाई मैं आपको समझाना चाहूँ तो यही समझाऊंगा कि आपको इस सब प्रश्नों में साबित करना है कि सी का अस्तित्व नहीं है, मतलब तत्समक का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व कब नहीं होगा? जब ये तीनों आपस में बराबर नहीं होगा। यदि ये दोनों बराबर नहीं आएगा तब तो ए को छोड़िए देंगे, ए का बातें नहीं करेंगे। आज यदि ये दोनों बराबर आ गया तब ए को भी जांच करना पड़ेगा कि ए के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज दोनों बराबर नहीं हुआ तो बस तो सी का अस्तित्व नहीं है। आइए ध्यान से एक क्वेश्चन देखिए ना, बाकी का प्रश्नों का हल तो आप खुद से बना लेंगे। देखिए चूंकि दिया है कि ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी, क्वेश्चन नंबर 9 का सब है, उसी को बनाना है, उसी पर साबित करना है। तो इसलिए मिलाइएगा ए स्टार ई का मतलब ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी, तो ए स्टार ई का मतलब ए माइनस ई, तथा ई स्टार ए का मतलब ई माइनस ए, क्योंकि पहला में से दूसरा घटाना है तो पहले में से दूसरा घटाएंगे। अब दोनों बराबर है नहीं है, लिखेंगे कि चूंकि दोनों बराबर नहीं है, मतलब है ये बराबर नहीं है कि ए स्टार ई बराबर नहीं है ई स्टार ए का, और ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब है दोनों बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं है ना तो लिख देंगे इसलिए सी का अस्तित्व नहीं है, सी का अस्तित्व नहीं है। यही ज्ञात करना था, साबित करना था कि सी का अस्तित्व नहीं है। साबित हो गया, वही काम सेम टू सेम यही करेंगे, हमेशा यही काम करेंगे। अस्तित्व नहीं है साबित करना है तो साबित हो गया अस्तित्व नहीं है, आराम से साबित हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी देख लीजिए ना, ये डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं। स्क्रीन शॉट लेना आप नहीं भूलिएगा, समय समय पे स्क्रीन शॉट लेना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसी से आपका काम चलेगा। चूँकि ए स्टार बी का है तो नाम, तो ए स्टार ई का मतलब कि ए स्क्वायर आप प्लस में ई स्क्वायर है ना जी, है ना, तथा
तथा ई स्टार ए का मतलब कि ई स्क्वायर आप प्लस में ए स्क्वायर, मन इसको भी आगे पीछे कर लीजिएगा तो ए स्क्वायर आप प्लस में ई स्क्वायर। देखिए पहिलका का भी मान आ गया, नीचे आ जाइए, पहिलका का भी मान आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर और दूसरों का मान आ गया ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। लेकिन एगो तीसरो बात है कि जब ए स्टार ई बराबर हो जाए ई स्टार ए का तो सब ए के बराबर आना चाहिए, मतलब पहिलका के बराबर आना चाहिए, मतलब इसको इसका भी मान ए बनना चाहिए, इसका भी मान ए बनना चाहिए। तो भले ही दोनों बराबर हो गया लेकिन इसका मान ए नहीं ना है, तो लिखेंगे कि चूंकि ए स्टार ई बराबर है ई स्टार ए का, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है ए का। ऊपर लिखे थे कि तभी अस्तित्व होगा जब तीनों बराबर होगा, तो ए के बराबर नहीं है, इसलिए सी का अस्तित्व नहीं है। साबित करना है बाबू, देखिए साबित किया तो प्रूफ लिख देंगे, साबित करना है अस्तित्व नहीं है, ये आपका प्रूव्ड हो गया जो कि साबित करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जा बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आ गई है, क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान लगाइए। इसको भी यही समझाया था मैं, आप लोग इसको नोट भी किए थे, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा, काम करेगा, ठीक है। आगे आइए, आगे देखिए, अब यहाँ भी वही वर्क, चूँकि ए स्टार बी का मतलब कि ए प्लस ए बी, इसलिए ए स्टार ई का मतलब कि ए प्लस ए ई होगा ना, तथा ई स्टार ए का मतलब कि ई प्लस ए ई, और वही ई ए चाहे ए ई, अब तो दोनों बराबर नहीं है, ए प्लस में इतना है, ये ई प्लस में इतना है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है दोनों बराबर नहीं है। तो चूँकि इसी को लिखेंगे कि ए स्टार ई बराबर नहीं है ई स्टार ए का, इसलिए सी का अस्तित्व नहीं है, सी का अस्तित्व नहीं है, ये भी आपका साबित हो गया। आप इसको लिख देंगे प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, लिख देंगे प्रूव्ड। आगे देखा बाबू, ये ए स्टार मतलब इतना आया है, तो ए स्टार, चूँकि ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्टार ई का मतलब ए माइनस ई का होल स्क्वायर इसलिए कर देंगे, तथा ई स्टार ए का मतलब कि ई माइनस ए का होल स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन नंबर 9 में बताया था कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहिए चाहे बी माइनस ए का होल स्क्वायर कहिए, दोनों नीचे चाहिए, दोनों का मान बराबर होता है। ए स्क्वायर बी चाहे बी स्क्वायर ए, दोनों का मान क्या होता है बाबू, बराबर होता है। तो इहो हम इसको लिख सकते हैं कि ए माइनस ई का होल स्क्वायर। तो चूँकि यहाँ देखिएगा कि है ये और ये दोनों मान बराबर है, इसका मतलब है दोनों बराबर है, माने ए स्टार ई बराबर आ गया ई स्टार ए का, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है ए का, दोनों ए के बराबर थोड़े हैं, इसलिए लिख देंगे फिर से कि सी का अस्तित्व नहीं है, सी का अस्तित्व नहीं है। और ये भी क्वेश्चन आपका साबित हो गया, लिख देंगे नीचे प्रूव्ड और क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ बाबू, स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलो बाबू, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आपको मान निकालना है, किसका, सी का, बच के सी का मान निकालना है। तो इस पर नहीं ध्यान दीजिएगा तो काम तो घबरा जाएगा ही जाएगा, तो काम घबराने नहीं देना है। इतना मेहनत हो रहा है, मैं यूट्यूब पर आ चुका हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो आपको भी कसम खा लेना होगा कि अब हमको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन अब हमको नंबर 1 शीर्ष का स्थान प्राप्त करना है, नंबर 1 का स्थान प्राप्त करना है। तो इसके लिए मैं पूरी तरह से कार्यरत हूँ, संघर्षशील हूँ, मैं बनाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा, समझूंगा, हर एक काम एग्जामिनेशन में सबसे नंबर अधिक पाऊंगा, इतनी आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। आगे आइए, इसको बनाते हैं, चूँकि ये दे दिया है ना, इसलिए ए स्टार ई का मतलब कि ए बटा 4 तथा ई स्टार ए का मतलब ई ए बटा 4 बराबर होता है, दोनों माने ए बटा 4 दोनों बराबर हो गया ना। लेकिन इसको हल करने पर ये केवल ए के बराबर नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे चूँकि है दोनों तो बराबर है, मतलब ये वाला बराबर है कि ए स्टार ई बराबर है आपका ई स्टार ए, लेकिन ये सब बराबर नहीं है ए का, इसलिए सी का ये बराबर नहीं है ए का, इसलिए सी का अस्तित्व नहीं है, सी का अस्तित्व नहीं
है, साबित करना था जी, सिद्ध करना था, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर अगला, चूंकि ए स्टार बी का मतलब ए बी स्क्वायर, तो इसलिए ए स्टार ई का मतलब ए ई स्क्वायर तथा ई स्टार ए का मतलब कि ए पहले छोड़ देंगे ई ए स्क्वायर, तो दोनों बराबर बिल्कुल नहीं है, माने ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिख देंगे चूंकि ए स्टार ई बराबर नहीं है ई स्टार ए का, नीचे आ जाइए, ई बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए सी का अस्तित्व नहीं है, सी का अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये भी हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रूव्ड कर लिया। तो बाबू क्वेश्चन नंबर स्क्रीनशॉट मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर फिर से 9 में जो क्वेश्चन से 6 वो दिए गए थे, वो 6 क्वेश्चंस को साबित करना था कि सी का अस्तित्व नहीं है, मतलब इसमें आप तत्समक इसके नहीं निकाल सकते, हमने निकाला भी। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, पूरी बात को आप समझिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर और आसान से आसान शब्दों में मैं आपके तक सॉल्यूशन पहुँचाऊँ। आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपका बहुत बड़ा लाभ होगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 11। एक छोटा सा प्रश्न, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ये नहीं कि मैंने छोटा बोल दिया तब उसको बिल्कुल छोटा समझ जाए, मजाक समझ जाए, ऐसी बात नहीं है। एक आपका फंडामेंटल्स कुछ बोल रहा है, इसमें करना क्या है पहले ध्यान इस पर दीजिए। क्या है प्रश्न, ध्यान दे देंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। पहले ये जानिए कि करना क्या है। तो पहले तो इसको साबित करना है कि क्रम विनिमय है, उसके बाद इसको साबित करना है कि साहचर्य है, और नंबर तीसरा में इसको करना है ना कि इसका तत्समक मतलब सी का मान निकालना है, तत्समक अवयव निकालना है, मतलब सी के विषय में कहना। आप क्या कहना चाहते हैं, चाहे निकालिए, मान निकालना है तो इसमें ये साबित करने वाला प्रश्न है, इसका आंसर नहीं दिया है। हाँ, तीसरे का आंसर दे सकते हैं। जब पहले में साबित करना साहचर्य है, तो साहचर्य जब साबित करना है तो आंसर देगा नहीं। उसके पहले साबित करना होता है ए में क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय भी साबित करना है तो आंसर देगा नहीं, आप समझ सकते हैं। सी में तत्समक अवयव निकलना है तो दे सकता है। अब निकालेंगे, देखेंगे तत्समक अवयव निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है तो आंसर लिखेंगे, नहीं निकलेगा तो कहेंगे सी का अस्तित्व नहीं है, जो कि अभी क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग किए हैं। तो ए में क्या है, क्रम विनिमय साबित करना, बी में क्या है, साहचर्य साबित करना, सी में क्या है, तत्समक अवयव निकालना। तो इसमें साबित करना है क्रम विनिमय। आराम से मेरी बात को पूरे दिमागवा में घुसा के तुम बात को समझो, तब समझ में आएगा बाबू कि क्रम विनिमय इसमें आपको साबित करना है। तो देखिए, एक तो आपका ये संबंध रिलेशन दे दिया है कि ए इज इक्वल टू एन, और आपका बाइनरी ऑपरेशन एन मतलब द्विआधारी संक्रिया एन, और ए में ए स्टार बी, ए कमा बी स्टार सी कमा डी का मतलब है ए प्लस सी और बी प्लस डी, मैंने पहलका का पहलका में जोड़ा गया है, दूसरका को दूसरका में जोड़ा गया है। तो नंबर ए में साबित कीजिए। आप क्या साबित करना है कि क्रम विनिमय है। लिखेंगे चूंकि है वाला कि ए कामा बी स्टार सी कामा डी, इसका मतलब हो गया कि ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। अपने मन से हम लोग नहीं लिखेंगे, ये दिया है क्या कि पहलका को पहलका में जोड़ देना है, दूसरका को दूसरका में जोड़ देना है, बीच में कमा लगाना है। इसलिए यदि आप पलट के लिखते हैं पहले इसको सी कामा डी स्टार में आपका क्या है वाला ए कामा बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि सी का ए में जोड़ेंगे सी प्लस ए कामा डी का बी में जोड़ेंगे डी कामा बी। आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, 2 + 3 मतलब 5 होगा, 3 + 2 का मतलब 5 होगा। तो ए को पहले सी को बाद में, मैंने ए कामा सी, यहाँ भी बी को पहले डी को बाद में। अब आप मिलाइए ना, जितना मान इसका है वही मान इसका है, तो बराबर ना आ गया, तो इसका मतलब क्रम विनिमय है, साबित हो गया। लिख देंगे चूंकि है वाला मानवा कि ए कामा बी स्टार में आपका सी कामा डी, ये बराबर आ गया इसका, मतलब सी कामा डी और स्टार में क्या ए कामा बी। इसलिए जो ये स्टार है संक्रिया है, इसलिए संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। क्या है बाबू, क्रम विनिमय है। चलिए तुरंत इसका स्क्रीनशॉट निकालिए आप, क्योंकि तभी आगे के प्रश्नों को आप आगे का मतलब सॉल्यूशन आप उतार पाएंगे। नंबर बी देख लीजिए, वो तो ए था आपका क्रम विनिमय, क्या था जी, क्रम विनिमय था। अब साहचर्य की जांच कीजिए, ई और एफ ले लेंगे, ए बी सी डी देवे क्या है, ई एफ अलग से ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका कि ए कामा बी लिख देंगे पहले प्रश्न, चूंकि ए कामा बी संक्रिया
सी कामा डी, तो ए का मतलब पहले पहलका का जोड़ेंगे, मैंने ए प्लस सी कामा दूसरा का जोड़ेंगे बी कामा बी प्लस डी, जुड़ा गया ना। तो इसलिए जब 3 को लेंगे तब क्या निकलेगा, इसलिए ए कामा बी सी कामा में डी ई कामा में एफ। तो हई दोनों का स्टार और हई दोनों का स्टार, पहले ई दोनों को एक में रखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्टार बी छोड़ देंगे आ स्टार इसको बना लेंगे कि सी प्लस में ई आ कामा हई वाला डी आ प्लस में एफ आ फिर दे स्टार है ना, मैंने पहलका को पहलका में जोड़ेंगे, दूसरका को दूसरका में जोड़ेंगे। इसको जोड़िएगा तो क्या होगा कि ए प्लस सी प्लस ई कामा, इसको जोड़ेंगे तो बी प्लस डी प्लस में एफ, ये जोड़ा गया। इस मान को याद रखिएगा, क्योंकि दूसरा वाला मान में जब ये आएगा तभी साहचर्य होगा, नहीं आएगा तो साहचर्य नहीं होगा। क्या आना चाहिए, तो पहले ए प्लस सी प्लस ई आकामा में बी प्लस डी प्लस एफ, इतना आएगा तभी साहचर्य होगा, नहीं आएगा तो जी बिल्कुल साहचर्य नहीं होगा। तथा दूसरा को ऑब्जर्व कीजिए आप कि ए कामा बी सी कामा डी ई कामा एफ, इस सबको क्वेश्चन कर लीजिए। है स्टार, ये भी स्टार, लेकिन पहले ई दोनों को अंदर रखेंगे और लास्ट वाला को बाद में रखेंगे। ई दोनों को बना लेते हैं। तो पहले ए आ प्लस में ई सी आ कामा में ई वाला बी प्लस में डी और यहाँ पर स्टार ई प्लस में एफ हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहेंगे तो इसको मझौला क्वेश्चन बना, छोटे क्वेश्चन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी बना लीजिए, इसको मिला लेंगे ए प्लस में सी प्लस में ई आका हई वाला बी प्लस में डी प्लस में एफ, और ये दोनों क्या हो गया बाबू, बराबर हो गया। ये सब क्या हो गया, बराबर हो गया। सब क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिखेंगे चूंकि पहलका वाला ए स्टार बी स्टार ए कामा बी ना, बी कामा सी सॉरी सी कामा डी और ई कामा एफ, ये स्टार बना लीजिए। ये दोनों को एक में रखे हैं तो ये बराबरी आ गया ए कामा बी स्टार सी कामा डी, ई दोनों एक में आ स्टार ई कामा एफ, ये सब बराबर आ गया। इसलिए संक्रिया जो स्टार है यह साहचर्य है, साहचर्य है। तो ये तो दो बन गया आपका, ए और बी दो क्वेश्चन बन गए। सी केवल देख लीजिए, तत्समक अवयव निकालना है सी में। तो तत्समक अवयव के लिए आप जानते हैं कि ए स्टार ई बराबरे में ई स्टार ए बराबर में आना चाहिए केवल ए। कहीं से भी ले लीजिए, मान लीजिए इसी पर से ले लेते हैं, पहल के पर से ले लेते हैं, पहल के पर से ले रहे हैं कि ए कामा बी स्टार में आपका ई। तो यहाँ पर क्या होगा, पहल के में से ले रहे हैं, पहल के में से ले रहे हैं। अच्छा छोड़िए ना, जब भाई देखिए ना ये दो गो है, यहाँ पर दो गो है, यहाँ पर दो गो है। मान लीजिए कि यही आपका ई के बराबर हो, यही ई के बराबर हो, यहाँ थोड़ा मिला लीजिएगा, यही ई के बराबर हो। तो यहाँ पर देखिएगा ए प्लस सी और बी प्लस इतना, और केवल ई को पहले रखेंगे तब पहले मतलब इसको रखेंगे बाद में इसको रखेंगे तो ये वाला मान आएगा। पहले इसको रखेंगे बाद में इसको रखेंगे तो कौन मान आएगा, मतलब एक मान ये आएगा दूसरा मान ये आएगा। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों ये पहले वाले के बराबर नहीं है। मतलब ये नियम लग रहा है कि ए स्टार ई बराबर है ई स्टार ए का, लेकिन सब मिला के ए के बराबर नहीं है। एक बार और समझ लीजिए, यहीं पर हो जाएगा। एक बार लिख देंगे नीचे, स्पष्ट है कि अस्तित्व नहीं है। जैसे ए स्टार बी, ये ई का मान लीजिए, ई का मान है ए स्टार, ये सी का मान डी, तो इस रूप में आया है। इसी को बदल के लिखे हैं तो इस रूप में है। लेकिन जब हई दोनों मिला के फिर पहलके के बराबर होता, मतलब ए कामा बी के बराबर होता। अच्छा हयो दोनों मिला के ए कामा बी के बराबर आता, ए कामा बी के बराबर, तभी ना साहचर्य होता। मैंने दोनों को बनाने पर ए के बराबर आना चाहिए, सॉरी तत्समक अवयव होता, तभी तत्समक अवयव होता। स्टार्टिंग से बात को समझिए, ए कामा बी आ सी कामा डी, इसी को मान लीजिए ई के जगह पर रखते हैं तो मान आ रहा है इतना।
लेकिन हई मानवा बराबर आना चाहिए पहिल के मानवा के बराबर, माने ए कामा बी ए के बराबर आना चाहिए, क्योंकि नियम क्या है, ए स्टार ई बराबरे में ई स्टार में ए बराबरे में ए आना चाहिए, मतलब हयो ए के बराबर हयो ए के बराबर। माने इसको बनाने पर ही पहिल के मानवा आ गया होता है, ए कामा बी आ गया होता तब तत्समक होता है। अच्छा, इसी को बनाने पहिल के मानवा आ गया होता है, ए कामा बी आ गया होता तब तत्समक होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है यहाँ पर। तो डायरेक्टली लिख देंगे नंबर सी में कि यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ स्पष्ट है कि सी का अस्तित्व नहीं है, सी का अस्तित्व, सी का अस्तित्व नहीं है, यही स्पष्ट है कि सी का अस्तित्व नहीं है। ये आंसर देगा, बाकी दो प्रूफ्ड देगा। तो वहाँ मैंने प्रूफ लिख लिया है, साक्षर है, लीजिए इसको मैंने प्रूफ मैं लिख देता हूँ क्योंकि साबित करना है। पहला को प्रूफ हम लोग यहाँ पर क्रम में है, ये यहाँ पर प्रूफ करना है, मिला लीजिएगा यहाँ पर, इसको प्रूव करना है, बना लिए, ठीक है ना। तो दो को प्रूव करना हो गया, तीसरा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट किया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 अब देखेंगे, 12 और 13 केवल दो क्वेश्चन से बचे हुए। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बनाएंगे आपका 12। ये दो क्वेश्चन हैं, केवल सत्य सत्य बताना है, कारण भी बता देंगे तो और अच्छा है। बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, कारण बता देंगे तो और बेहतरीन है। मतलब यहाँ आपको सत्य असत्य बताना है, इतना आप फंडामेंटली लेकर के चलिएगा कंसेप्ट कि सत्य असत्य बताना है। अभी सॉल्यूशन मैं नीचे बनाऊंगा, सॉल्यूशन यहाँ से बनेगा। पहले स्टेटमेंट पढ़िए, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रेडी टू रीड द स्टेटमेंट। समूचे एन में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए ए स्टार ए बराबर ए ही होगा यदि ये ए जो है ना वो एन में हो। तो एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं कि कह रहे हैं कि ए स्टार ए बराबर ए के बराबर होगा। तो स्टार के जगह पर हम लोग मान ले रहे हैं कि स्टार बराबर प्लस कुछ भी मान लेते हैं, माना आपको मन करता माइनस मान लीजिए, मन करता गुणा मान लीजिए, मन करता भाग मान लीजिए, आपकी मर्जी है। तो ए स्टार ए बराबर ए ही होगा। तो मान लेते हैं हेतन तथा ए बराबर मान लेते हैं 2 का, मान लेते हैं 2। तो बनाइएगा, इसको बनाइए था। इसलिए ए स्टार ए का मतलब ये ए आ प्लस में स्टार का मतलब प्लस आ फिर से ए का मतलब रखिएगा, मान रखिएगा 2 + 2 आ बराबर में 4। ये कह रहा है ना कि ए स्टार ए बराबर ए, मतलब 2 + 2 बराबर फिर 2। तो आया है 2, नहीं आया है ना, मान इज नॉट इक्वल टू ए। इसलिए यह कथन असत्य है। यह कथन, एक बार और मैं समझाऊंगा इसको, यह कथन असत्य है। आराम से आप बात को समझ सकते हैं। यह कथन क्या है बाबू? असत्य है। ध्यान से एक बार बात को और समझिए। ये कह रहा है, पहले समझो बोल क्या रहा है कि समूचे एन में, एन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं। तो हमने 2 लिखा है, 2 तो 1 से लेकर अनंत के बीच में आता है। द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए, अब द्विआधारी संक्रिया हम बताए थे पहले दिन, बता दिए हैं कि प्लस माइनस गुणा भाग सब द्विआधारी संक्रिया है। ए स्टार ए बराबर ए होगा, जहाँ ए है नेचुरल नंबर है, @ ए नेचुरल नंबर है। तो आप देखिएगा हम क्या कर लिए हैं इसमें कि स्टार का मतलब प्लस मान लिए, आप माइनसो मान के चेक कीजिए ना, क्या दिक्कत है। माइनसो मान लेंगे तो कौन हमारा बैलेंस थोड़े खत्म होने वाला, माइनस से मान लीजिए। तो यहाँ माइनस तो बराबर में 0 आ जाएगा, ना आ जाएगा, तो 0 आएगा, वो तो 2 के बराबर नहीं है। ये कह रहा है कि ए स्टार ए बराबर ए, तो ए का मतलब 2 आ स्टार का मतलब प्लस, तो ए स्टार ए बराबर आ गया 4, होना चाहिए था ए x के अनुसार, तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये असत्य है। तो लिख दिया कथन असत्य है। नंबर बी, दूसरे को पढ़िए। यदि एन में, एन का मतलब नेचुरल नंबर है, स्टार एक क्रमबिन में द्विआधारी संक्रिया है। अब फिर स्टार का मतलब नीचे आ जा, मन कर तो प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। तो कह रहा है कि हेतना के बराबर है, मान के चेक कीजिए ना। लिख लेते हैं सॉल्यूशन में सत्य के असत्य जांच करने के लिए। स्टार बराबर क्या मान लेते हैं, स्टार बराबर प्लस कमा ए बराबर 1, बी बराबर 2 तथा सी बराबर 3 माना, जहाँ ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, इस सब किस में है, नेचुरल नंबर में है। सही बात है, तो नेचुरल नंबर में है। एग्जाम्पल नहीं भी देंगे तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं आपको। तो इसलिए निकालिएगा इसका मान ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। बी का मतलब क्या बाबू 2, स्टार का मतलब प्लस माने, सी का मतलब कौन सी 3। अब ए का मतलब का
तो 1, अब फिर स्टार का मतलब प्लस 2 3 5 मतलब आ गया क्या 6। बाजू वाले को बनाइए, मैंने बगल वाले को बनाइए। अब इसको बनाइए कि C स्टार B स्टार में A, तो बनाइएगा C का मतलब कौन चीज़ 3 प्लस B का मतलब 2, स्टार में आपका A, तो 3 2 5, स्टार का मतलब फिर प्लस A का मतलब 1 बराबर 6, तो बराबर नहीं आ गया जी। तो लिख देंगे कि चूंकि ऊपर आ जाइए, लिख देंगे कि चूंकि दोनों बराबर है, मतलब क्या बराबर है हाई वाला कि A स्टार B स्टार C ई दोनों एक में, ये बराबर है C स्टार B स्टार A, मतलब ये दोनों एक में का, इसलिए कथन सत्य है। कथन क्या है बाबू? कथन सत्य है। तो आप मिला सकते हैं, पहला नंबर जो कथन था वो असत्य था, दूसरा नंबर जो कथन है वो सत्य है। तो पहला कथन असत्य और दूसरा कथन सत्य, ना मिला लेंगे आप लोग, पहला कथन असत्य और दूसरा कथन सत्य। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 13 और पूरे प्रश्नावली का मतलब 1.4 का सबसे लास्ट प्रश्न नंबर 13 और आपके प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न जी। बिल्कुल आप पूरी तरह से तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 13 मतलब अंतिम प्रश्न का सॉल्यूशन जानने के लिए ये कह रहा है कि संक्रिया n में मतलब नेचुरल नंबर में यदि A स्टार B का मतलब AQ आप प्लस में BQ, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सही है। मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला बोल रहा है कि क्रम विनिमय है और साहचर्य है, B बोल रहा है कि क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है, C कह रहा है कि साहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है, और डी कह रहा है कि ना तो क्रम विनिमय है और नहीं साहचर्य है। चारों गुना आपके पास ऑप्शन बन रहा है, तो इसको हम लोग बनाते हैं और चेक करते हैं कि क्या साहचर्य और क्रम विनिमय दोनों है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है। क्या क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है, जो ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है। क्या क्रम साहचर्य है और क्रम विनिमय नहीं है, जो कि सी में बोल रहा है। और क्या ना तो क्रम विनिमय है नहीं साहचर्य है, जो कि डी में बोल रहा है। तो बनाते हैं और आप ऑब्जेक्टिव में चारों में से कोई एक प्रश्न आपका सही आपके सामने निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। चूंकि दे दिया है कि A स्टार B का मतलब AQ प्लस BQ, इसलिए B स्टार A का मतलब हो जाएगा BQ प्लस में AQ। तो A को पहले B को बाद में कर सकते हैं, AQ प्लस BQ। तो पहला बात मिलाइए ना, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि कि A स्टार B बराबर है B स्टार A का, इसलिए A स्टार क्या है? क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है। पहला तो काम हो गया आपका। पुनः आप साहचर्य पर जांच कीजिए। सी ले लेते हैं वो, A स्टार B स्टार C पहले लिख लेंगे कि चूंकि A स्टार B का मतलब कि AQ प्लस में BQ, नीचे आ जा बाबू, A स्टार B का मतलब AQ प्लस BQ, इसलिए C ले लीजिए ना। A स्टार B स्टार C है दोनों एक में, तो एक मतलब A स्टार है का मतलब क्या होता है भाई? पहले का स्क्वायर Q प्लस में बदवा का Q, माने AQ प्लस में CQ, और फिर है स्टार सॉरी BQ प्लस CQ, फिर स्टार है ना, तो पहले का Q मतलब A का Q प्लस बाद वाला का Q, तो बाद वाला क्या है? BQ प्लस CQ है, और बाद वाला का Q मतलब A कर Q हुआ ना। तथा A स्टार B स्टार C, अब इन दोनों को एक में कर दीजिए, तो A स्टार B का मतलब हो जाएगा आपका AQ प्लस में BQ और स्टार में C, तो फिर पहले का लगा Q माने A प्लस B जो QQ में है, A कर Q प्लस में CQ। अब मिलाइए ना, दोनों बराबर है, ये तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, बराबर कहाँ है? ये तो दोनों अपोजिट हैं, बराबर नहीं है। तो लिख देंगे कि चूंकि A स्टार B स्टार C है दोनों एक में, ये बराबर नहीं है। A स्टार B स्टार C है दोनों एक में का, इसलिए स्टार क्या नहीं है? साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। तो अब मिलाइएगा, दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है? तो क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है, ये ना बन रहा है। लिख देंगे इसलिए संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, लेकिन चाहे वहीं किंतु लिखा है ऑप्शन में आपका, चाहे परंतु लिखा होगा, किंतु साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं
ऑप्शन मिलाएंगे, किस ऑप्शन में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरी तरह से इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर दिया। पूरे प्रश्नावली में मैंने प्रश्नों का हल अत्यंत सरल भाषा में, अत्यंत आसान तरीके से मैंने बताने का कोशिश किया, आपके दिमाग तक पहुंचाने का कोशिश किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब करना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इतनी मेहनत की जा रही है, एक से बढ़कर एक, बेहतर से बेहतर, बड़े से बड़े पैमाने पर, मजबूत से मजबूत कंसेप्ट को आपको तोड़ करके एकदम आपके लिए आसान भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारा सपोर्ट करें या चैनल का सपोर्ट करें। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करने के लिए और किसी और से सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी और बेहतरीन वीडियो में, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो में, एक ताकतवर्धक वीडियो में, एक नई एनर्जी और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।